Hello friends, we are in lesson number 22, क्लास 12 की बात करते हैं। लेसन नंबर 22 में हैं हम और 12 के बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले 2-3 दिन हो गए हमें वीडियो डाले हुए, तो आज हम आपको फिर रिमाइंड करा रहे हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में हम आज आपको 2 एडवर्टाइजमेंट बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स वाले जो भी हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो आए यहाँ पे स्कूल में आ सकते हैं। मैं यहाँ मिलता हूँ सुबह से 9 से और 12 बजे तक। आप कभी भी आ सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए, पहली बात ये है कि एडवर्टाइजमेंट को रटना नहीं है, समझना है और समझ के इसे बनाना है। ठीक है, रटना नहीं है कि आप रट रहे हो, इनको रटना नहीं है। मैं एक एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ, उसे कितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हमें करना है। अभी हमने सिचुएशन बैकएंड का आपको कराया, उसमें 2 फॉर्मेट मैंने बताया। यदि देखिए, दोनों में से जो आप चाहें, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसे आप फॉलो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बनाना है हमें, 2 नहीं बनाना है। ठीक है, आज देखिए हम बात करने वाले हैं 2 एडवर्टाइजमेंट एक साथ करवा रहा हूं आपको, और वो है ग्रूम वांटेड नंबर 1 और नंबर 2, और दूसरा नंबर है इसका ब्राइड वांटेड। ठीक है, ये 2 एडवर्टाइजमेंट आज हम करेंगे। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, यानी दूल्हा चाहिए और नंबर 2 पे हमें क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए। ठीक है, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, लड़का, और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए। देखिए, शादी के, मैरिज के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो भी आजकल न्यूज़पेपर में आते हैं, हर रोज आते हैं। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हो, चाहे वो आप दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं या पत्रिका पढ़ रहे हैं, ये आपको मिलेंगे निश्चित रूप से, ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड। ठीक है, थोड़ी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले, सबसे पहले इनको लिखने से पहले वो आपको समझनी है। क्या समझनी है? देखिए, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, वांटेड मतलब चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। सपोज करिए आप लोग हैं, आपके घर में लड़की है, आप उसकी शादी करना चाहते हैं। ठीक है, लड़का नहीं मिल रहा है आपको, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं कि साहब हमें लड़का चाहिए, दूल्हा चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके घर में कौन है, लड़की है। समझ में आ रहा है? कौन है, लड़की है, और उस लड़की के लिए आपको उपयुक्त वर की तलाश है। ठीक है, जबकि आपने लिखा है ब्राइड वांटेड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, यानी आपको क्या चाहिए, दुल्हन। यानी स्पष्ट बात यह है कि आपके घर में लड़का है और उसके लिए आपको लड़की की आवश्यकता है, दुल्हन की आवश्यकता है। ठीक है, बात आगे क्लियर? समझ लेना अच्छी तरह से। पहली बात, देखिए दोनों जुड़वा हैं, ये एक ही बताऊंगा, एक से दोनों हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, एक एक कर लेंगे, कोई सा भी आ जाए कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बार ध्यान से सुन लें आप, ग्रूम का वांटेड मतलब दूल्हा चाहिए, यानी सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गर्ल्स के बारे में, कि गर्ल्स अपने पास जो हमारे घर में है। ग्रूम चाहिए, इसका मतलब लड़की आपके पास है, लड़का आपको चाहिए शादी करने के लिए। लड़की की विशेषताएं इसमें लिखेंगे, क्या क्या है, लड़की क्या करती है, कितनी पढ़ती है, सुंदर है, स्मार्ट है, जो भी है। लेकिन जब हमें ब्राइड चाहिए तो यहां पर हम किसका लिखेंगे, बॉय, यानी लड़के के बारे में। ठीक है, देखिए इनमें लिखते क्या है। सबसे पहली बात है, शादी के जो मैट्रिमोनियल जिन्हें हम कहते हैं, मैरिज से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इनमें क्या लिखा जाता है आपको पता है। आप लिख रहे हो ग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए, वो कैसा चाहिए, ठीक है ना, कितना पढ़ा लिखा हो, कौन सी नौकरी में हो, क्या करता हो, कहाँ रहता हो, यही चीज़ें आती हैं। समझ में आ रहा है? दोनों की लिखनी है, लड़के की भी और लड़की की भी। लेकिन ध्यान दें, ग्रूम चाहिए तो आप लड़की की विशेषता पहले लिखेंगे, लड़के की बाद में लिखेंगे।
जबकि ब्राइड चाहिए तो आप लड़के की पहले लिखेंगे और लड़की की बाद में, यानी जो हमारे घर में है उसकी हम पहले लिखेंगे और जो हमें चाहिए, जिसकी हमें तलाश है, उसकी हम कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, यहां मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं और उस फॉर्मेट को आप समझिएगा और उसके आधार पर हम करते हैं। ये रहा, देखिए हमने कहा वही बॉक्स बनाना है, आप किसी भी तरह बॉक्स बना सकते हैं। कंडीशन यह है कि आपका बॉक्स सुंदर लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। जरूरी नहीं है आप सीधी लाइन खींचे, कैसे भी खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फूल पत्ती बना सकते हैं, लेकिन आपका बॉक्स सुंदर लगे। सबसे पहले हमने यहां हेडिंग डाल रहा हूं और वो है ग्रूम वांटेड, यानी आपको क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। आपको क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए, लड़का चाहिए। यानी आपके घर में क्या है, आपके परिवार में लड़की है और उसकी आप शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये फिक्स है, वांटेड, वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए जैन गर्ल। जब हमें ग्रूम चाहिए तो सबसे पहले लड़की के बारे में लिखना है। समझ में आ रही है बात, यही समझनी है। लड़के के बारे में मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जी फॉर गर्ल, यानी सबसे पहले कौन आएगा, गर्ल के बारे में आएगा, लड़की के बारे में। वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए जैन गर्ल, ठीक है। इसके बाद इसकी लिखेंगे हम उम्र। उम्र जैसे मैंने लिखी 24, 5 फीट 2 इंच, ये उम्र हुई इसकी। एज कितनी, 24 साल। हाइट 5 फीट 2 इंच। अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं लिखना है कि आप ऐसे लिख दो एज, और एज तीर का निशान लगाया 24 वर्ष, 24 ईयर। आपको फिर कॉमा लगा के ऐसे नहीं लिखना है, आपको हाइट आपने लिखा 5 फुट 2 इंच, ऐसे नहीं लिखना है, ऑब्लिक लगा के लिखना है। स्लंट लाइन, तिरछी लाइन खींचें, एक तरफ लिख दें, एक तरफ लिख दें एज, दूसरी तरफ लिख दें हाइट। इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना है, ये ध्यान दें, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हुआ हमारा, ठीक, क्लियर, बात आ रही है समझ में। फिर दोबारा बता रहा हूं, ग्रूम वांटेड, हिंदी लिख दीजिएगा, दूल्हा चाहिए, यानी जी फॉर गर्ल। सबसे पहले हमें एक लड़की के बारे में, लड़की की विशेषता बतानी है। किसकी विशेषता बतानी है, लड़की की। लड़की जैन, मतलब जैन एक जाति का नाम है। हाइट कितनी है, उम्र कितनी है, वो इस तरह से लिखेंगे, मैं बता चुका हूं आपको। कॉमा लगाएं। अब वो लड़की कैसी है वो लिख देंगे, फिक्स है, सभी में लिखेंगे। ब्यूटीफुल है, ठीक है, फिर कॉमा लगाएं। स्लिम है, फिर कॉमा लगाएं। स्मार्ट है, फिर कॉमा लगाएं। कुकिंग एक्सपर्ट है, फिर कॉमा लगाएं, ठीक है। वेल एजुकेटेड है, ऑब्लिक लगाएं। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब लिख दें, ठीक है। जॉब कुछ भी, टीचर है, डॉक्टर है, इनमें से एक लिखना है, ये ध्यान देने योग्य बात है। वो प्रश्न में आपको मिलेगी, क्वेश्चन में नहीं मिले तो आप कुछ भी एक लिख दें, कोई भी, गवर्नमेंट जॉब या जो भी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और इसके बाद हम लगा देंगे क्या, फुल स्टॉप। इसके बाद में आपने क्या लगाया, फुल स्टॉप। लड़की के बारे में ये बातें आपने लिख दी हैं। अब आपको तलाश किसकी है, ग्रूम की, लड़के की। अब आपको कैसा लड़का चाहिए वो बातें यहां लिखनी है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे लुकिंग फॉर ए जैन बॉय, फिर कॉमा लगाएंगे।
आपको तलाश है किसकी? एक जैन बॉय की। जैनों का लड़का चाहिए आपको। एक कैसा होना चाहिए? आपको पता है, सब में लिखेंगे हैंडसम हो, कॉमा लगाएं, स्मार्ट हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? हैंडसम हो या स्मार्ट हो, दोनों चीज होनी चाहिए। ये तो सब में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैंडसम नहीं है, वो तो काला है, लंगड़ा है, छोटा है, फिर कौन शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। सब में लिखनी है बातें। ठीक है, लुकिंग फॉर ए जैन बॉय, हैंडसम, स्मार्ट। ठीक है, अब वो क्या काम करता है ये लिखना है। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब का नाम आप लिखेंगे प्रश्न से। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो सेल्फ बिजनेस लिख देंगे। ठीक है, जो भी खुद का धंधा है, और फिर इसके बाद में लगा देंगे अपन फुल स्टॉप। ये लड़का आपको चाहिए। ठीक है, नीचे फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। 3 पैराग्राफ में लिख रहे हैं हम इसे, ध्यान दें, 3 में ही लिखना है। सेंड योर रिसेंट फोटो एंड बायोडाटा। क्लियर बात? आप अपनी फोटो भेजें और क्या भेजें? बायोडाटा भेजें। सेंड योर रिसेंट फोटो एंड बायोडाटा टू, ये एड्रेस लिखना है। यहां मैंने लिखा MK जैन, B42, महेश नगर, अलवर। फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख दें, डॉट डॉट लगा दें। ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी लिख दें, फिर डॉट डॉट लगा दें। बॉक्स को कर दिया हमने क्या? क्लोज, बंद। ठीक है, ये बात ये सभी में लिखनी है यहां तक, और ये एड्रेस इसके बाद में जो मिलेगा वो आपको प्रेजेंट में मिलेगा। ठीक है, वो कहां मिलेगा आपको? प्रेजेंट। ये आपका रहा फॉर्मेट ग्रूम वांटेड। एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन योर माइंड, ये ध्यान रखें, अपने दिमाग में रखें कि प्रश्न के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल है, वो निश्चित रूप से लिखनी है इसमें। ठीक है, जो बता रखा है। यहां हमने उम्र लिखी जैसे 24 वर्ष। यदि प्रश्न में 21 वर्ष दे रखी है तो वही लिखनी है, ऐसा नहीं है आपने रट लिया और 24 लिख दिया साहब। हाइट दे रखी है 5 फीट 2 इंच, इसमें मैंने लिखी है। अब वहां प्रश्न में हाइट बता रखी है कि हाइट चाहिए 5 फीट 3 इंच, आप 2 इंच लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। यानी जो प्रश्न में इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको इसमें लिखनी है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में काम करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? इसमें हमने गवर्नमेंट जॉब या जो भी है उसमें सेल्फ बिजनेस लिख रहा है तो सेल्फ बिजनेस लिखना है। उसमें इनकम बता रखी है तो यहां इनकम भी जोड़ दें आप। इनकम साहब, इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपए पर मंथ, ए मंथ, ये जोड़ दीजिए। यानी जो चीजें हैं वो चीजें लिखें, वो लिखना जरूरी है। और यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो फिर अपना फॉर्मेट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस ऐसा नहीं कि यही रट लिया यही लिखेंगे, एड्रेस निश्चित रूप से उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न भी बताएंगे आपको, प्रश्न लिखाएंगे, वो सॉल्व करिएगा, देखिए हो जाएंगे बहुत आसानी से। अब बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम ग्रूम वांटेड। अब है कि ब्राइड वांटेड, अब दुल्हन चाहिए। अभी तक हमें दूल्हा चाहिए था, अब क्या चाहिए आपको? दुल्हन। यानी आपके पास क्या है? दूल्हा है, आपके पास लड़का है। यानी सबसे पहले डिटेल किसकी लिखेंगे? लड़के की लिखेंगे। तो देखिए इसी से बना के बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। हेडिंग को बदला हमने सबसे पहले और यहां लिख दिया हमने कि दुल्हन चाहिए। तो यहां लिखा ब्राइड वांटेड। ठीक है, यहां पे डाल दिया क्या? ब्राइड वांटेड। ब्राइड बी का मतलब बॉय, यानी पहले लड़के की विशेषता लिखनी है। तो ये लाइन देखिए सेम रहेगी, वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर
जैन, और ये गर्ल की जगह क्या हो जाएगा, बॉय। ठीक है, क्लियर होगी बॉय बात, समझ में आ रही है बात। अब हाइट, और ये सेम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। अब यहां लड़के के बारे में हम लिख देंगे, और मैंने लिखी एज, लिखी यहां पर 27 ईयर, और हाइट लिखी 5 फीट 4 इंच। ठीक है, क्लियर बात होगी, नहीं आ रही बात समझ में। अब लड़के की बता रहे हैं हम, वांटेड ए सुटेबल मैच, सुटेबल मतलब उपयुक्त, मैच मतलब मेल फॉर ए जैन बॉय, यानी एक जैन लड़के के लिए हमें उपयुक्त मेल चाहिए। ठीक है ना, जिसकी उम्र है 27 साल, हाइट है 5 फीट 4 इंच। इसमें एक चीज मिस हुई है हमारी, यहां एज और लिखनी है, एज बिटवीन, ये नोट कर लेना, एज बिटवीन कितनी एज है, यानी 24 से टू 26। ठीक है, बस हो गया काम, आगे आइए, हो गया। अब आपको बता देना है क्या है वो। हैंडसम, बिल्कुल हैंडसम है। स्मार्ट, हाँ साहब स्मार्ट भी है। ठीक है, अब क्या काम करता है, जो काम लिखना है आपको, तो आप यहां लिख दें, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, एक ही लिखेंगे क्योंकि पता है हमें गवर्नमेंट जॉब, जैसे गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट टीचर लिख दें यहां, गवर्नमेंट टीचर है। इंजीनियर है तो लिख दें यहां इंजीनियर है। खुद का काम करता है तो लिख दें यहां सेल्फ बिजनेस है, और यहां पर लगा दें क्या, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये बात यहां आ जाए। अब यहां लड़के की यहां लिख दी, तो यहां किसकी लिखनी है हमें, लड़की की, तो ठीक हम इसे मिटा देंगे, और इनकी इसकी जगह डिटेल आ जाएगी किसकी, लड़के की, लड़की की। तो वही लिखेंगे, लुकिंग फॉर ए जैन गर्ल। ठीक है, हमें तलाश है किसकी, एक जैन लड़की की। ये नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें, एक जैनों की लड़की की तलाश है, कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, और कैसी, स्लिम और स्मार्ट, ये तो सभी हैं। और आगे कुकिंग एक्सपर्ट। ठीक है, क्या काम करती है, क्या काम करनी चाहिए, या आप बता सकते हैं वेल एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, या गवर्नमेंट जॉब हो। यहां दो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यानी अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो भी चल जाएगा काम, और यदि गवर्नमेंट नौकरी है तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, हो गया मामला। एड्रेस सेम यही लिखना है, ये प्रश्न में आपको मिलेगा, एक ही एड्रेस मिलेगा, वो प्रश्न में आपको मिलेगा। ठीक है, यानी यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रूम वांटेड हो जाएगा, इसे नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्राइड वांटेड हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ठीक है ना, बहुत आसान है, थोड़ा समझना है, ढंग से समझना है, और ये तैयार करना है। ठीक है, नोट करें, इसे नोट कर ले। और अब मैं यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और उसके आधार पर हमारे इस फॉर्मेट को, इन फॉर्मेट्स को दोनों को यूज में लेके और आपको तैयार करना है। देखिए, बिठा दूं भाई, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब आप प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में, आपको क्या करना होगा। ये रहा प्रश्न, मैंने कहा यू आर रमेश यादव फ्रॉम B140
रामनगर अलवर। ठीक है, रामनगर अलवर। You are looking for a groom to your daughter. ठीक है ना? आपको ग्रूम की तलाश है अपनी बेटी के लिए। ठीक है, आगे लिखना है ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। दो तरह से प्रश्न आएंगे, दोनों तरीके के प्रश्न मैं यहां लिखा रहा हूं आपको। ये अग्रलिखित आगे जो पॉइंट दे रखे हैं इनकी मदद से आपको एक ड्राफ्ट करना है, क्या, एक एडवर्टाइजमेंट, और वो पॉइंट्स आपको मैं यहां दे रहा हूं। ठीक है, नंबर पहला गर्ल्स के बारे में बता रहा हूं। गर्ल्स कैसी चाहिए, गर्ल्स कैसी है। ठीक है, मैंने कहा उम्र है 26 साल, सॉरी एज कितनी है 26, हाइट कितनी है 5 फीट 4 इंच। ठीक है ना, काम क्या करती है, मैंने यहां कहा इंजीनियर है, सेटल्ड है कहां, जयपुर। ये लड़की की बात है। ठीक है, ये किसकी है, लड़की ऐसी हां होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब बॉयज कैसा चाहिए। बॉय के बारे में एज यहां दे रखी है 26 से 30। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेल्फ बिजनेस हो, सेल्फ बिजनेस मतलब खुद का व्यवसाय हो या इंजीनियर हो। इनकम, और इनकम होनी चाहिए कितनी, कम से कम 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इनका यूज करते हुए हमें बनाना है। ये डिटेल्स मैंने यहां आपको दी हैं, इनके आधार पर हमें तैयार करना है क्या, एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है किसकी तलाश कर रहे हो, ग्रूम की। तो सबसे पहले लड़की की ये बातें लिखनी है आपको। वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए यादव गर्ल, जाति दे रखी है यहां यादव, यादव गर्ल। ठीक है ना, 26/5.4। ठीक है ना, अब वो बातें लिखेंगे, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, स्लिम है, एक्सपर्ट कुकिंग एक्सपर्ट है, और ये लिख देना है इंजीनियर है, सेटल्ड इन जयपुर, जयपुर में रहती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके फिर लड़के की करना है आपको, तो इस हिसाब से ये लिखना है और इस तरह से ये बनाना है। इसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम हो, मैं कह रहा हूं अब आपको व्हाट्सएप मैसेज करने की या कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्कूल में आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो। अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन आप परामर्श, एडवाइस लेने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए आप यहां आ सकते हो। वीडियो जरूर देखते रहें। एक बार समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखें, निश्चित रूप से समझ में आएंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न लिखाऊंगा इसके बारे में 1-2। ठीक है, और आप उन्हें सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। थोड़ी सी ध्यान रखना है,
जैसे ग्रूम चाहिए तो पहले लड़की के बारे में लिखेंगे, ब्राइड चाहिए तो पहले लड़के के बारे में लिखेंगे। इंफॉर्मेशन यदि क्वेश्चन में दे रखी है तो उन्हीं को यूज करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। यदि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो फिर आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।